आप किसकी सुनोगे? तब भगवान शिव कहते हैं, तब भगवान शंकर कहते हैं, शिव माता पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती जो किसी का दिल ना दुखा, जिसके मुख से कभी अपशब्द ना निकले, कोई बहुत बड़े ओहदे पर बैठ गया ना, बहुत बड़े पद पर बैठ जाए, बहुत बड़ा उसको मठाधीश पीठाधीश बनकर बैठ जाए, कोई बहुत बड़ा संत साधु बनकर बैठ जाए, कोई बहुत बड़ा तपस्वी बनकर बैठ जाए, कोई बहुत बड़ा कथाकार बनकर बैठ जाए, कोई बहुत बड़ा साधक बनकर बैठ जाए, और उसके मुख से यदि अपशब्द निकल रहा है तो समझ लेना कि उसका बहुत बड़ा बनना बेकार है, उसका बहुत बड़ा बनना श्रेष्ठ करना ही। एक बहुत सुंदर कथा थी। एक त्रेता में एक राजा हुए जिनका नाम था वीरमणि। शिव जी के परम उपासक थे। भगवान शंकर के इतनी उपासना करते थे वीरमणि, इतनी उपासना करते थे कि शिव के बिना एक क्षण नहीं रहते। और देवपुर नाम के नगर में उनका निवास था। देवपुर नाम का एक नगर था त्रेता में, और उस नगर में वो निवास करते थे वीरमणि, बहुत विद्वान। वीरमणि स्वयं शंकर के उपासक थे, और वीरमणि का जो पुत्र था रुक्मंगद, वो भी शिव का उपासक था। वीरमणि भी शंकर के उपासक थे, और उनका बेटा रुक्मंगद भी भगवान शिव की आराधना करते। कई वर्ष निकल गए तप साधना करते करते, कई साल निकल गए तप साधना करते करते, कई वर्ष उनके तप साधना में निकल गए, पर वीरमणि को शिव का दर्शन नहीं हुआ, वीरमणि को शंकर का दीदार नहीं हुआ, शंकर का दर्शन नहीं हुआ। कई वर्ष निकल गए, और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्थों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्थों छड़ी ना मैं कटी जावांगी। वीरमणि को आज तक शिव का दीदार नहीं हुआ। आराधना करते 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 करते, शंकर का भजन करते करते, शिव की उपासना करते करते बहुत समय निकल गया। देवपुर नगर का राजा वीरमणि साधना करते करते कई वर्ष निकल गए, पर शंकर का कोई दीदार, शिव दिखे ही नहीं। आप में से कई मेरी जीजियां बैठी हैं, रोज शंकर के मंदिर जाती हैं, रोज जल चढ़ाती हैं, रोज शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाती हैं, रोज शंकर जी के मंदिर में पोछा लगाती हैं, रोज शिव जी के मंदिर में दीप लगाती हैं, रोज शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाती हैं, उनका श्रृंगार करती हैं। कई माताएं ऐसी हैं जिनको अभी तक शंकर का दीदार नहीं हुआ, पर इतना विश्वास से कहता हूं, छत्तीसगढ़ की इस पवित्र भूमि पर इतना विश्वास से कहता हूं, भले शंकर का दर्शन नहीं हुआ हो, पर इतना विश्वास से कहता हूं कि मेरे बाबा ने तुम्हारी झोली खाली तो रखी नहीं होगी, भर जरूर दी। ये भरोसा है।
राजा वीरमणि को, देवपुर नगर के राजा वीरमणि को शंकर का दर्शन नहीं हुआ। आखिरी में वीरमणि को लगा कि शिव का दर्शन नहीं हो रहा, मेरी साधना। वीरमणि का बेटा रुकमंगद भी शिव की आराधना में लीन रहने लगा। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। वीरमणि भगवान शंकर की आराधना में डूबे रहते, रुकमंगद भगवान शिव की आराधना में डूबे रहते। एक दिन वीरमणि कहीं से निकल कर जा रहे थे और रास्ते में वीरमणि जब निकल कर जा रहे थे, नंदी भगवान शिव के गण नंदी रूप बदलकर पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। और वीरमणि ने देखा कि कोई ऐसा चमकदार व्यक्ति जिसके चेहरे का तेज इतना प्रबल है कि सूर्य भी उसके सामने फीका है। जिसके चेहरे का तेज इतना प्रबल है कि सूर्य भी जिसके सामने फीका। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी, और ये अनुभव किया है हमने भी किया। सीहोर सीवन नदी से कुबेरेश्वर धाम की दूरी है 11 किलोमीटर। सुल्तानगंज से बाबा बैद्यनाथ जी की दूरी 150 किलोमीटर से ज्यादा। सुल्तानगंज से कावड़ लेकर बैद्यनाथ बाबा के चरणों में जाना, पहुंचना, थकान भी हो जाएगी, चल भी लोगे, पहुंच भी जाओ। ओमकारेश्वर का जल लेकर उज्जैन तक लोग पहुंच जाते हैं 150-200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर चल। लोग 90-90, 100-100 किलोमीटर तक चल लेते। पर मां सीवन का जल लेकर जब कुबेरेश्वर धाम तक केवल 11 किलोमीटर चलना है, केवल 11 किलोमीटर। लोगों को लगता है 11 किलोमीटर, हम तो वहां गए थे, हम वहां पर 150 किलोमीटर चले थे, हम आ गए थे, हम 70 किलोमीटर चले थे, हम आ गए थे, हम 50 किलोमीटर चले थे, हम आ गए थे 21 किलोमीटर चले थे, हम आ गए थे 14 किलोमीटर चले थे, हमने वो पहाड़ चढ़ा था, हमने वो वहां गए थे, हमने वो दर्शन किए थे, हम इतने ऊंचे पहाड़ चढ़ सकते हैं, तो 11 किलोमीटर क्या लगे। पर हमने देखा है सीवन का जल लेकर जब 11 किलोमीटर दूर कुबेरेश्वर धाम तक जाते हैं तो 11 किलोमीटर चलने में भी लोगों को ये अनुभव होता है कि हम कम से कम 300 या 500 किलोमीटर केवल 11 किलोमीटर में चलिए। इतना सत बाबा ले लेते, इतना सत लेते। आप लोगों में से किसी ने सीहोर की अगर कावड़ भरी होगी तो उसको मालूम होगा। इतना सत, इतनी शक्ति, इतनी परीक्षा मेरा कुबेरेश्वर बाबा ले लेता है। 11 किलोमीटर चलते 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 जब मात्र 1 किलोमीटर की यात्रा रह जाती है तब बाबा इतनी परीक्षा लेता है, इतनी परीक्षा लेता है कि अब तो चला नहीं जाता, केवल 11 किलोमीटर में। और लोग सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं तो 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चल लेते हैं। पर कुबेरेश्वर धाम जब जाते हैं और जब बाबा की कांवड़ लेकर जाते हैं तो वहां थक जाते हैं, 1 किलोमीटर तो चलना तक नहीं जाता, ऐसी स्थिति हो जाती। हमने भी अनुभव किया। और जब 2 किलोमीटर की यात्रा रह गई हमारे चलते 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 चलते, तब चलना नहीं जा रहा। साथ वाले बोले गाड़ी लगा दे, गाड़ी में बैठ जाओ। हमने कहा नहीं, थोड़ा और बचा है, चलते चलो। आखिरी में हमने देखा बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोलते 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 चलते चलते आखिरी में 2 लड़कों के कंधे पर हाथ रखा, फिर चल दिए। चलते 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 फिर आखिरी में विचार कर अब 1 किलोमीटर बचा है पर चला नहीं जा रहा। इतनी देर में बाबा देवाधिदेव महादेव का स्मरण किया। एक छोटा सा छोरा गोरा गोरा सा आया, उसने हाथ पकड़ा,
चीटी उंगली पकड़कर जो खींचता 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 ले गया तो कुबरेश्वर धाम तक पहुंचा। आखिरी परीक्षा पर भी वो साथ देता ही देता, आखिरी परीक्षा। अच्छा चलो तुमसे एक बात पूछें, उत्तर दोगे क्या? अरे बोलो तो भिलाई वालों, दोगे उत्तर? अपने बच्चे की ट्यूशन किस टीचर से लगवाते हो? वो टीचर जो तुम्हारे बच्चे के स्कूल में पढ़ाता। बोलो बोलो सही है? अरे जम के तो बोलो। किसी दूसरे टीचर के पास अपने बच्चे को नहीं भेजते, क्योंकि स्कूल का टीचर होगा तो एग्जाम के टाइम पर थोड़ा सा देख लेगा। बोलो बोलो सही है? एग्जाम के समय पर थोड़ा सा देख लेगा। स्कूल का टीचर होगा तो थोड़ा सपोर्ट कर देगा। तो ट्यूशन कहाँ लगाई? स्कूल के टीचर के पास लगाई। क्यों? क्योंकि 1-2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 3 महीना जब उसके पास पढ़ेगा तो एग्जाम के टाइम पर वो टीचर उसको देख लेगा। बस इसलिए हमने ट्यूशन उस बच्चे की उसके पास लगाई, क्योंकि वो 2-3-4 महीना पढ़ेगा, 2-4 महीना रोज 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 प्रतिदिन उसके पास पढ़ेगा तो उसकी निगाह में रहेगा, निगाह में रहेगा तो परीक्षा में वो देख लेगा। उसी तरह हम 1 लोटा जल लेकर रोज 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 शंकर के मंदिर जाएंगे तो हमारी विपदा की घड़ी में वो भी देख लेगा, ये निश्चित। हमारी विपदा की घड़ी में वो देख लेगा। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। एक बहुत चमक सा चेहरा था वीरमणि को। लगा इतना सुंदर तो मैंने किसी पुरुष को देखा ही नहीं, इतना सुंदर पुरुष तो मैंने देखा ही नहीं। इसकी सुंदरता कितनी है, और ये चमक ये दमक फुलवन में महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इतना सुंदर मैंने नहीं देखा। वीरमणि ने सोचा इतनी सुंदरता किसी पुरुष में आज तक मैंने नहीं देखी, इतनी सुंदरता। वीरमणि उनके पास में चले गए, प्रणाम करा। मैं देवपुर नगर का राजा हूं, मेरा नाम वीरमणि है, मेरा नाम वीरमणि है, मैं देवपुर नगर का राजा हूं। सावन के महीने में वीरमणि राजा की कथा बहुत बहुत फलदायी होती है, बहुत फल। मैं देवपुर नगर का राजा हूँ, मेरा नाम वीरमणि है, मेरा एक बेटा है रुकमंगत, वो भी शिव की आराधना करता है, मैं भी शंकर की आराधना करता हूँ। हम दोनों शिव आराधना में लगे रहते हैं, पर आज तक हमने शंकर का दर्शन नहीं किया। वीरमणि करेंगे, किससे करें? जिसके चेहरे पर बड़ा चमक थी, जिसके चेहरे पर बड़ा तेज था। एक चमक ब्यूटी पार्लर की होती है, वो ऐसी बरसात में धुल के निकल जाती है, और एक चमक ऐसी होती है जिसको पार्लर की जरूरत नहीं पड़ती, जो भगवान के तेज से चमकता है और उसके चेहरे पर वो तेज बना ही रहता। एक चमक वो है। मैं वीरमणि राजा देवपुर नगर का निवासी हूं। मेरा बेटा भी शिव की आराधना करता है और मैं भी शंकर की आराधना करता हूं, पर मुझे आज तक शिव का दर्शन नहीं हुआ। जैसे ही नंदी सुने, नंदी ने मन में सोचा, नंदी ने विचार करा, पूछा क्या आप मुझे पहचानते हो? इतने में वीरमणि राजा ने कहा हम आपको नहीं पहचानते। आप कौन हैं? हम नहीं जानते।
आप कौन है, हम नहीं पहचानते। हमने आज तक आपको देखा नहीं। और महाराज बात उतनी ही करना चाहिए जितनी समेटी जा सके। लंबा धागा और लंबी जुबान ये दोनों उलझा देती है। बहुत लंबा धागा होगा ना तो सिलने बैठोगे ना तो वो भी उलझ जाएगा, और बहुत लंबी जुबान होगी ना बड़बड़ 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 दिन भर, ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये हो गया वो हो गया, ये कर दिया वो कर दिया, ये हो गया वो हो गया, तो व्यक्ति उलझता चले जाता, उलझता चले जाता। धागे को लपेट के रखो और जीवान को होठों से बंद करके रखो, तो थोड़ी कंट्रोल में होना चाहिए। अब वीरमणि ने तुरंत कह दिया, हम शिव की आराधना करते पर शिव का दर्शन नहीं हुआ। नंदी ने पूछा, नंदी मौन, वीरमणि बोले जा रहे हैं, नंदी नहीं बोले। नंदी तो तेज प्रकाश, उनके चेहरे का पुंज इतना तीव्र था, इतना तीव्र। कभी कभी होता है, एक पत्र देखिए, मैं ज्योति चंद्रा, पति हरीश चंद्रा, पता जेजेपुरी, जिला शक्ति, छत्तीसगढ़ से हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। ज्योति चंद्रा, पति हरीश चंद्रा, पता जेजेपुरी, जिला शक्ति, छत्तीसगढ़ से आए हैं। हाँ, बच्चा आया है साथ में? हाँ, लिया लिया लिया। हमारी शादी को 11 साल हो गए थे गुरुदेव। 11 साल से हमारे यहाँ कोई औलाद नहीं थी। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, हमने सबको जांच कराई, पर हमारे यहाँ संतान का सुख डॉक्टर ने मना कर दिया था, औलाद नहीं हो। तब मेरी दीदी ने मुझसे कहा कि वो शिव पुराण की कथा टीवी पर आती है, उसको सुन। हम पति पत्नी ने आसन लगाकर टीवी के सामने बैठकर आपकी पहली बार कथा सुनी और बाबा से यही मांगा कि हमारे घर में संतान हो जाए। पशुपतिनाथ का व्रत किया पर मेरे घर में औलाद नहीं हुई। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हमने पशुपति व्रत कर लिया पर औलाद नहीं। तब डॉक्टर ने तो कह दिया था कि तुम्हारे यहां औलाद नहीं होगी, अब करे तो करे क्या। आखिरी में हमने विचार कर लिया कि अब व्रत भी नहीं करेंगे, कुछ ना करें। मैं शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए गई और जल चढ़ाते समय एक बड़ी सुंदर सी स्त्री, बड़ी सुंदर स्त्री जिसके चेहरे का तेज इतना प्रबल था, वो स्त्री मुझसे कहती है कि तूने कमर पर सफेद आंकड़े की जड़ नहीं बांधी, एक बार फिर पशुपति व्रत कर और सफेद आंकड़े की जड़ बांध। उस स्त्री ने मुझे बेलपत्र चढ़ाने का नियम बताया और मैंने वैसा की वैसा ही किया। पशुपति व्रत किया, सफेद आंकड़े की जड़ बांधी और बाबा की कृपा से 11 साल के बाद मेरा गर्भ ठहर गया और मेरे यहाँ 11 साल बाद औलाद ने जन्म। अब ये कथा जो चल रही थी वो कथा चल रही है आपके चेहरे के तेज पुंज पर, और वो बात इस पत्र में है, वो बात इस पत्र में लिखी। 3 बार व्रत करने के बाद भी औलाद नहीं हुई। आखिरी में सोच लिया कि डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारे यहाँ संतान नहीं होगी, मतलब नहीं होगी, परंतु आखिरी में सोचा कि शिव जी को जल तो चढ़ाना चाहिए। मंदिर गई, एक सुंदर सी स्त्री सामने आई और उसने कहा सफेद आंकड़े की जड़ बांधना रह गई है, वो तू बांध। ध्यान देना, नंदी को लगा क्या मुझे ये पहचान रहा है, नंदी को लगा क्या ये मुझे पहचान रहा है, क्या मुझे ये जान रहा है।
महाराज कभी कभी ऐसा होता है, बिल्कुल हार कर परास्त होकर एकदम जब हम नीचे की ओर आते हैं, तुमने जो 1 लोटा जल चढ़ाया होता है, शंकर की आराधना करी होती है, तुम्हारे मन में जो विश्वास प्रबल हुआ होता है, वो विश्वास तुम्हारे सामने किसी न किसी के रूप में सम्मुख में आकर खड़ा होता है और वो कह देता है अभी हिम्मत मत हार, तेरे साथ शिव खड़ा है। तो ये हिम्मत नहीं हारना है, अभी तेरे साथ में शंकर है, तेरे साथ में ओघड़दानी है, तेरे साथ में शंभू है। क्यों हार? क्यों? नंदी को लगा कि अब मुझे पहचान गया, नंदी नहीं बोले। वीरमणि राजा कहते हैं कि मैं शंकर का उपासक हूं, मेरा बेटा रुकमंगद भी शंकर का उपासक है, पर हमने आज तक शिव का दर्शन नहीं किया। पर हमारा विश्वास कहता है, आपके चेहरे का तेज कहता है, आपका मुख देखकर लगता है कि अब हमें शिव जरूर मिलेगा। और कोई शंकर का भक्त संसार में ऐसा आता है कि आपको सही मार्ग बताकर शिव से जोड़कर चला जाता है और शिव आपकी झोली भर देते हैं। कोई शिव का भक्त, कोई शिव का उपासक, कोई शिव का भक्त, कोई शंकर का उपासक, कोई शंकर का गुणगान करने वाला, कोई शिव को भजने वाला, कोई एक संसार में ऐसा आ जाता है, उसकी चमक, उसका चेहरा बता दे, वो कह दे कि शिव की आराधना है। और वो याद रखना, हो सकता है कि तुम्हारे पड़ोस में रहने वाली तुम्हारी आंटी हो, तुम्हारे परिवार की कोई माँ हो, पिता हो, कोई भाई हो, कोई बंधु हो, कोई सखा हो, कोई मित्र हो, कोई दोस्त हो, कोई दूसरा हो, वो भी मार्ग बता रहा, वो भी मार्ग, वो भी मार्ग बता दे, वो भी कर। आ जाओ। शंभो शंभो। 11 साल के बाद संतान हुई, एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु था। जरूरी नहीं कि कोई आएगा तो वो बताएगा, आपके पास में रहने वाली कोई माँ, आपके नजदीक में रहने वाला कोई, आपके मित्र हो, सखा हो, दोस्त हो, सहेली हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई नातेदार हो, कोई कुटुंबी हो, वो भी आकर कह देते हैं कि तू शिव की आराधना कर। समझ लो शंकर ने उसको अपना गण के रूप में भेजा, शिव ने उसको अपने गण के रूप में भेजा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़नी ना मैं कट्टी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग। कोई मिले सावन के महीने में एक नियम अच्छा बढ़ाओ, बहुत जोरदार नियम बनाओ। कौन सा नियम बनाओ? सबको कह दो अपने घर में आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट शिव की बात करो।
नियम कौन सा बनाना है? जम के बोलो। अपने घर में कम से कम आधा घंटा किसकी बात करो? जम के बोलो जरा, शिव की बात करो। और अगर कोई घर में शिव की बात ना करे तो अपने आप में नियम बना लो कि शिव से बात करो। शंकर भगवान के मंदिर में जाकर 2 क्षण बैठकर उससे नियम बनाओ। सावन के महीने में मैं आधा घंटा रोज शिव की बात करूंगी। केवल मैंने शिव पुराण सुनी है, पर मैं जो मेरे से मिलने आएगा पहले मैं उससे पूछूंगी, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कैसे हो? बढ़िया, आनंद में। कथा सुनते हो? हमने कथा में वीरमणि का चरित्र सुना था, हमने अशोक सुंदरी का चरित्र सुना था, हमने ब्रह्मा जी का चरित्र सुना था, हमने बेलपत्री की महत्वता सुनी थी। आधा घंटा नहीं तो 15 मिनट, 15 मिनट नहीं तो 5 मिनट, 5 मिनट नहीं तो 1 मिनट हम भगवान शंकर को अपने कीमती समय में से वो समय निकालकर उस परमात्मा को दें। सबसे कीमत वाला क्या है दुनिया में? सबसे कीमती क्या? जम के बोलो, समय। दुनिया में सबसे कीमती होता है समय। सोना गया वापिस आ जाएगा, घर गया वापिस आ जाएगा, दौलत गई वापिस आ जाएगी, और समय गया वापिस नहीं। दुनिया का सबसे कीमती है समय। और भगवान को चाहिए क्या तुमसे? समय चाहिए। क्यों? क्योंकि आखिरी में जब व्यक्ति बीमार होता है, कहीं एक्सीडेंट होता है, वेंटिलेटर पर पड़ा होता है, तब घर के लोग रोते रोते भगवान से कहते हैं थोड़ा समय और दे दो, बच्चे छोटे हैं इसके, कहाँ जाएगा बेचारे को, थोड़ा समय और दे दो। डॉक्टर से कहते हैं डॉक्टर साहब थोड़ा सा समय दे दो, डॉक्टर साहब ऐसा कर दो ना, थोड़ा और जी जाए, थोड़ा समय दे दो। पर भगवान भी कहता है, डॉक्टर भी कहता है, इसने अगर देवाधिदेव महादेव को समय दिया होगा तो महादेव अपने खाते में से इसको समय दिया। समय चाहिए, अंत समय। वो फिर लाइन फिर से गुनगुनाओ, सब बोलो, अंत समय प्रभु और वचन दिया तो ऐसे एलेन तो निखिलेश दोनों चुप हो जाओ, एलेन की आवाज मेरे तक आना चाहिए। फिर से बोलो जरा, आय अंत जोरदार, बहुत बड़ी। बारे भिलाई वालों, गजब की आवाज पाई, बहुत जोरदार। बस ऐसी शंकर की कथा में आना मतलब शंकर की भक्ति में डूबना। संकोच नहीं करना कि बाजू वाला बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, पड़ोसन बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। वो नहीं बोले ना तो अपना पांव थोड़ा दम क्या, अंत समय और वचन। अब गाओ, शिव तत्व इसी को कहते हैं। एक अविरल भक्ति हमें शिव से जोड़ ले, एक अविरल भक्ति हमें शंकर से जोड़। और तू ही आना रे भोले ना, मरने लेने तू ही आना, कोई दूसरा नहीं आए, कोई नहीं। अंत समय में वो आए, कोई दूसरा ना आए, बस वही, उसी की प्रतीक्षा, उसी का इंतजार, उसी की प्रतीक्षा।